जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सत्र में। इसके पहले कि हमारे 27 सत्र जो है अपलोड हो चुके हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अथवा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप दे सकते हैं। इसके पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। साथ ही अगर आप प्रतिदिन वीडियो पाना चाहते हैं तो उसका बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि छोटानागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई किनके द्वारा? जी हाँ, ये मुंडाओं के द्वारा आरंभ की गई थी। जी, इसके बारे में जरा समझिए कि झारखंड में जो है मुंडाओं का आगमन 600 ईसा पूर्व में ही हो गया था। ठीक है, ये लोग पहले मध्य भारत में रहते थे, फिर वो झारखंड आ गए, वो झारखंड छोटानागपुर में आगे बस गए। ऋषा मुंडा जो है ने छोटानागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की थी। सुतिया पाहन नामक योग्य शासक के नेतृत्व में मुंडाओं ने सुतिया नागखंड के नामक राज्य की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति में विवाह के लिए कन्या को दिया जाने वाला वधू मूल्य क्या कहलाता है? तो संथाल में जिसको पोन कहलाता है, ध्यान दीजिएगा कि संथाल जनजाति में विवाह के लिए जो कन्या को दिया जाने वाला वधू मूल्य वो पोन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आदिम जनजाति का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है? ऋग्वेद में किस आदिम जनजाति का वर्णन मिलता है? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि असुरों का वर्णन जो है ना मिलता है। असुरों का वर्णन केवल ऋग्वेद में नहीं, अरण्यक में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, महाभारत में मिलता है, अनेक अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि उरांव में ग्राम देवता को क्या कहते हैं? तो उरांव में जो ग्राम देवता हैं उनको ठाकुर देव कहा जाता है। जी हाँ, ठाकुर देव कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि वर्तमान में झारखंड के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह झारखंड का सबसे लंबा जो है यह NH-20 है। जी हाँ, ये झारखंड के 6 जिलों यथा कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम से होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 391.60 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं? तो झारखंड के प्रथम राज्य विनोद चंद्र पांडे। जी हाँ, विनोद चंद्र पांडे प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा त्योहार जनजातियों द्वारा भाद्रपद माह में मनाया जाता है? तो भाद्रपद में माह में मनाया जाने वाला जनजातियों के द्वारा जो त्योहार है वह है कर्मा, माफ कीजिएगा, वो कर्मा है। और अगला प्रश्न है कि जादो पटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? तो जादो पटिया जो है संथाल में प्रचलित है। अगला है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना किसने की थी? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की जो रचना है वो हाफमैन के द्वारा की गई थी। ध्यान दीजिएगा। संथाल जनजातियों द्वारा सड़कों पर निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो डाहर नृत्य जिसको बोलते हैं, डाहर असल में डहर मतलब रास्ता होता है, तो डाहर नृत्य कहलाता है। अगला प्रश्न है कि एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज किसकी पुस्तक है? एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज जो है देवेल कुजूर की पुस्तक है। जी हाँ। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि झारखंड में दुलपारा और दुबला बेटन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह वेनेडियम के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा कि वेनेडियम का उपयोग कहाँ होता है? ये टाइटेनिक और एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं से स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग होता है। यह झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है कि नेरुआ लूटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा किसकी रचना है? तो यह जो है BP केसरी की रचना है। अगला प्रश्न है कि गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा। इसके संदर्भ में जो है सी जो है वो गलत है, क्योंकि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत झारखंड के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए जो है देना है। ये 5 लाख नहीं, 15 लाख, इसको 15 कर दीजिए। ठीक है, 15 लाख रुपया लोन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड की जनजातीय एवं भौगोलिक विस्तार से संबंधित असंगत युग्म कौन सा है? बंजारा, ये पहला वाला ही असंगत है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि झारखंड की बंजारा जनजाति का मुख्यतः संकेंद्रण संथाल परगना क्षेत्र में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह विद्यालय रिम्स रांची में है, इसी रिम्स इसे को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज कौन सा है? झारखंड राज्य में संत कोलंबा डिग्री कॉलेज है।
ठीक है, इसके बारे में जरा समझ लीजिए कि संत कोलंबा डिग्री कॉलेज है जिसकी स्थापना डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा हजारीबाग में की गई थी। राज्य की प्रथम डिग्री कॉलेज है। झारखंड में सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? झारखंड में जो सैनिक स्कूल है वह कोडरमा में है। और एक चीज़ और जान लीजिए इसके बारे में कि यह 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि डिगवाडी स्टेडियम कहाँ पर है? डिगवाडी स्टेडियम धनबाद में है। जी हाँ, डिगवाडी धनबाद में है। निम्न में से किस खेल का संबंध एस्ट्रोटफ स्टेडियम से है? एस्ट्रोटफ स्टेडियम से संबंध रखने वाला खेल कौन है? हॉकी। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार ने 29 दिसंबर 2020 से झारखंड की नई खेल नीति की शुरुआत की। इसके तहत राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, है ना? तो इसके बारे में जरा देखिए कि जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड, ध्यान दीजिएगा, इसको जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड जाएगा। इसके बारे में समझिए कि झारखंड सरकार ने 29 दिसंबर 2020 से झारखंड की नई खेल नीति की शुरुआत की। इसके तहत राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए नई एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु किस संस्थान के द्वारा की स्थापना 20वीं सदी के प्रथम दशक में की गई थी? तो इसकी जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जी हाँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और यह 1907 ईस्वी में किया गया था। 1907 ईस्वी में किया गया था। 1907 में कहाँ किया गया था भाई? सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि काली मृदा झारखंड में कहाँ पाई जाती है? जो काली मिट्टी है झारखंड में कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल के ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मृदा का विकास मुख्य रूप से राजमहल ट्रैप में हुआ है। इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस मृदा में लोहा और एल्यूमिनियम के यौगिक तथा ह्यूमस पाए जाते हैं। दामोदर घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दामोदर जो घाटी है उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? ये प्रश्न जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है लातेहार के पूर्वी भाग में धनबाद एवं जामताड़ा तक है में बलुई मृदा के मुख्य पाई जाती है। इसे फूस मृदा भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना? तो ये प्रश्न में ऑप्शन जो है प्रिंटिंग मिस्टेक किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सी नदी नगड़ी प्रखंड के दक्षिण भाग से निकलती है? तो जो है दक्षिण कोयल नदी नगड़ी के प्रखंड के दक्षिण भाग से निकलती है। मुनिडिया भटिंडा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? यह धनबाद में स्थित है। अगर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी परियोजना झारखंड और बिहार के संयुक्त परियोजना है? झारखंड और बिहार की जो संयुक्त परियोजना है इसमें से कौन है? बटाने जलाशय योजना है। बटाने जलाशय योजना है ना, पलामू जिला में है। धाबुडी गांव के पास इस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो मैग्नीज के उत्पादन में जो है पश्चिमी सिंहभूम है। इसके बारे में समझते हैं कि यहाँ की चाईबासा और बड़ा जामदा और लिमटू जो खान है ये प्रमुख है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला, झुमरू पहाड़ में भी, बोड़ाम, धालबूमगढ़ क्षेत्र में भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो मैग्नीज है अयस्क को प्रचुर भंडार मिला है। आगे बढ़ते हैं कि किस नदी पर मसानजोर नामक बांध बनाया गया है? तो यह मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। इसके बारे में समझिए कि मयूराक्षी नदी पर दुमका के मसानजोर नामक स्थान पर मसानजोर बांध, जिसको कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है, जो कनाडा के सहयोग से बन रहा है, इसलिए इसको कनाडा नाम भी बोला जाता है। बादाम पहाड़ नामक जगह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बादाम पहाड़ जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि 2011 की जनगणना के आधार पर किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो पाकुड़ जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। पतरातू जलाशय योजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह कारो नदी पर बनाई गई है। अगला देखते हैं कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 244(1) में किसके लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? तो यह अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के आधार पर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति निर्देशित है? जरा देखिए, अनुच्छेद 155 के आधार पर है। 155 के आधार पर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्य में नागरिक को निश्चित समय के अवधि के भीतर सरकारी सुविधा
उपलब्ध कराना किस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है? तो यह जो है सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 का मुख्य उद्देश्य है। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि झारखंड राज्य में उत्पादित होने वाले उत्पादों को क्रय प्रणाली को आसान बनाकर उत्पादों की अधिकतम मूल्य जनता को दिलाना किस नीति का उद्देश्य है? ध्यान दीजिए कि जो है यह झारखंड क्रय नीति 2014 का उद्देश्य है। ठीक है, और इसमें क्या है कि अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बजट 2023-24 में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु किस क्लब की स्थापना का प्रस्ताव है? तो ये जो है इस वर्ष सिद्धू कान्हू क्लब की स्थापना का प्रस्ताव है। अगला देखते हैं कि आपकी सरकार आपके द्वार का शुभारंभ झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा निम्न में से किस जिला से किया गया है? जी हाँ, ये आपके करंट अफेयर्स में भी आने वाला प्रश्न है। तो यह जो है गिरिडीह जिला से शुरुआत किया गया था। राज्य वन जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? राज्य में वन जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? तो 11 है, ध्यान दीजिएगा। और अंतिम प्रश्न जो है कि झारखंड का कौन सा अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो भेड़िया के लिए जो है वो महुआटांड़ अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो इसके साथ ही जो 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सत्र है समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट की मुझे इंतजार रहती है। एक लाइक भी जरूर कर दें और अगर आप बहुत महत्वपूर्ण समझें तो इसे शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद।